जय दोस्तों, मैं फिर हाजिर भी आप लोगों के बीच में उज्ज्वल परिवार की तरफ से अपनी एक और करंट की क्लास लेकर के। और ये भी आज की एज ऑन 29 जैन रहेगी भाई 2022, दूसरा पार्ट रहेगा भाई, ठीक है। इससे पहले एक पार्ट हम दे चुके हैं और ये आपका अगला पार्ट है। पहला ही क्वेश्चन आ रहा है, अभी हाल ही में भारत और फिलीपींस में एक समझौता हुआ है या एक सौदा हुआ है कह सकते हैं, वो चर्चा का विषय रहा है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए भाई, पहला ही क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, अभी जो चर्चा का विषय रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई आपका, भारत और फिलीपींस। भारत और फिलीपींस, फिलीपींस के मध्य एक समझौता हुआ है, विषय समझौता हुआ या सौदा हुआ है कह सकते हो आप, सौदा हुआ, हस्ताक्षर हुई है, वह क्या है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत और फिलीपींस के बीच में एक सौदा हुआ अभी हाल ही में, जो चर्चा का विषय रहा है, और वो है क्या। क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है क्या, क्यों चर्चा में रहा, उसके ऊपर यहां पर बात होने वाली है भाई, ठीक है। तो आपको पता है ये दूसरी क्लास है आज ही की, 29 जैन का पार्ट 2 है भाई, करंट जीके की क्लास आप लोगों के बीच में है उज्ज्वल परिवार की तरफ से। जो भाई बहन पहली बार देख रहे हैं वो अगर पूरा जैन का करंट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आप लोगों के बीच में उज्ज्वल जो कोचिंग कैंपस के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर है आपके बीच में, वो सारा का सारा कंटेंट बहुत बेहतरीन कंटेंट है। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि बहुत बेहतरीन कंटेंट है, इसका मतलब ये कि बहुत काफी मेहनत करके इस क्लास को लेकर आया जाता है आप लोगों के बीच में। और भी बहुत सारे टीचरों की क्लास उसके है, बट कंटिन्यू अगर मैं कहूँ तो यही चल रही है आप लोगों के बीच में। तो आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिलने की संभावना कमी रहेगी। तो भारत और फिलीपींस के बीच में समझौता हुआ, वो समझौता किसको हुआ, मिसाइल को लेकर के हुआ भाई। किसको लेकर के हुआ है, मिसाइल को लेकर के हुआ है, मिसाइल समझौता हुआ है, समझौता हुआ है। अब देखना, इस क्वेश्चन को समझना ताकि इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बीच में आ जाए तो आप इसका आंसर दे सके। देखिए, फिलीपींस को जो सबसे ज्यादा खतरा आज की डेट में, आपको पता है एक साम्राज्यवादी देश हमारे पास है, पड़ोसी है। अगर हम बात भी करते चाइना, जिसने हमारे को भी परेशान करके रखा, परेशान तो खैर क्या, पर वो अपनी हरकतें कर रहा है। वही बात है कि अगर शांत पड़ोसी भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अशांत पड़ोसी चाहिए अपने घर में ही झगड़ा करे, वो परेशान तो करता है, इसने तो सारी दुनिया को भी परेशान किया है। आपको पता है कोरोना वायरस कहां से आया है, सारी चीजें आप जाने। तो फिलीपींस चीन से अपनी सीमा को समृद्ध बनाने के लिए, अपनी सीमा को मजबूत करने के लिए, चीन से खतरा उसको वो महसूस कर रहा है। तो भारत के साथ 2019 से मिसाइल समझौते के ऊपर बातचीत चल रही है। हालांकि 2020 में कोविड-19 के चलते ये थोड़ा सा क्या हुआ, ठंडे बस्ते में बात गई, लेकिन फिर उसके बाद अभी जोर पकड़ा, अभी हस्ताक्षर हो गए हैं। और भारत पहला निर्यातक देश बनेगा। भारत मतलब मैं कहूँ, भारत पहली बार निर्यात कर रहा है, किसको, ब्रह्मोस मिसाइल को निर्यात कर रहा है, किसको, फिलीपींस को कर रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। यानी कि अब तक हम क्या थे, जितनी भी रक्षा से संबंधित क्या थे, इक्विपमेंट वगैरह थे, जो भी सेना से संबंधित थे, उन्हें हम खरीदते थे। और आज आयात करने के बजाय या इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये आप लोगों के बीच में गर्व करने का विषय है, ठीक है। तो मिसाइल समझौता हुआ है। कौन सी मिसाइल समझौता हुआ है, तो ब्रह्मोस मिसाइल समझौता हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल समझौता हुआ भाई, मिसाइल, और इस पर सिग्नेचर हो गए हैं। और अभी क्या होगा, ये जो ब्रह्मोस हम किसको निर्यात करेंगे भाई, निर्यात करेंगे या देंगे, किसको देंगे, तो फिलीपींस को हम ये देने वाले हैं। ये भी आप लोगों को बताऊं चाहूँ। आपूर्ति के लिए जो सौदा हुआ कितने का हुआ है, तो ये है 374 मिलियन डॉलर भाई, 374 जो डॉलर है, मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है। कितने का, 374 मिलियन डॉलर का यहाँ पर ये समझौता हुआ है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है भाई। ओके, चीन के साथ संघर्ष है। फिलीपींस की अगर हम संघर्ष की बात करें, संघर्ष किसके साथ चल रहा है इसका, संघर्ष की अगर हम बात करते हैं तो किसके साथ चल रहा है, चीन के साथ। इसका चीन वर्सेस इसके साथ संघर्ष चल रहा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही बात करें, देखिए 2020 में, काफी दिन से बातें हो रही हैं, 2020 में कब, 2020 में समझौते में थोड़ी सी क्या आई थी भाई, शिथिलता आई थी। दिसंबर में कुछ शिथिलता आई थी, यानी कि कह सकते हैं कोविड-19 के चलते, कोविड जो आपका कितना 90 के चलते इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ है। लेकिन अभी 2022 में ये समझौता फाइनल हो गया, सिग्नेचर हो गए हैं, और अभी हम क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। ये भी आप लोगों को पता
होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। ठीक है, ये सौदा जहाज रोधी मिसाइल प्रणाली के तक आधारित संस्करण के लिए, किसके लिए, जहाज रोधी की बात करें, जहाज रोधी मिसाइल कौन सी, जहाज रोधी मिसाइल के तक आधारित संस्करण के लिए, तक आधारित संस्करण के लिए है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। किसके लिए भी, जहाज रोधी तट के लिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और यह सौदा मार्च 2021 में दोनों देशों के बीच सुरक्षा सौदे का एक हिस्सा है। तो इससे पहले भी सौदा जो हुआ था आपका मार्च 2021 में भी, मार्च 2021 में उसी का एक हिस्सा कह सकते हो आप, उसी का एक हिस्सा है। अब आज जो थोड़ी सी ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर लेते हैं। मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये आपकी किस प्रकार की मिसाइल है ब्रह्मोस, तो ये आपका रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है भाई। रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। किस प्रकार की है, क्रूज मिसाइल है भाई, क्रूज मिसाइल, रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये भी पता आपको। और ये देखिए भाई पनडुब्बी से भी छोड़ सकते हैं इसको, पनडुब्बी से। साथ ही बात करें पानी के जहाज से, विमान से छोड़ा जा सकता है इसको, है ना। कहाँ से, सतह से, पानी के जहाज से, विमान से इसको छोड़ा जा सकता है। और ये जो ब्रह्मोस जो मिसाइल है किसने मिलकर बनाया, भारत प्लस रूस के द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, भारत प्लस रूस के द्वारा इसे बनाया गया था। इसकी जो मारक क्षमता है 290 किलोमीटर भाई, कम मारक क्षमता की है 290 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर हम मिसाइलों की बात कर रहे हैं तो सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक आपकी क्रूज मिसाइल, इन मिसाइलों को लेकर के मैंने एक क्लास बनाई थी, बहुत बेहतरीन सी क्लास है। उसके अंदर हमने बात करी थी भारत के पास कौन कौन सी मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड क्या है। तो आप उस क्लास को देख सकते हैं, तो आपको मिसाइल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। पानी से पानी में मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से जमीन में, जमीन से हवा में मार करने वाली, और गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर जाकर के, या मैं ये कहूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर जाकर के वापस पृथ्वी के में वापस उसमें प्रवेश करके, सौरमंडल प्रवेश करके वापस टारगेट हिट करने वाली उन मिसाइलों का मैंने यहाँ पर जिक्र किया था। तो पिछली क्लास है जो करंट की क्लास में आप लोगों को ये मैटर मिल जाएगा, तकरीबन मेरे ख्याल में 11 या 12 तारीख की क्लास होगी, आप लोग देख सकते हैं। अगर किसी ने मिसाइलों के बारे में पूरा उसके ऊपर तकरीबन 35 मिनट की क्लास लगाई हुई है, किसकी, मिसाइल की, करंट जीके के साथ ही आपकी क्लास थी। और ये शायद इसी मिसाइल के ऊपर मैंने इसका जिक्र किया था। तो पहला ही क्वेश्चन था भी आप लोगों का, भारत और फिलीपींस के बीच में सौदा, तो आप लोगों को समझ जाएगा मिसाइल का सौदा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों का, दूसरे पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2। अभी हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण कितना है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आज का। तो विदेशी मुद्रा भंडारण की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 21 जनवरी, कब की बात भाई, 21 जनवरी 2021 को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी जो मुद्रा भंडारण है वो क्या हुआ, कम हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडारण क्या हुआ, कम हुआ है। कितना कम हुआ है ये देखेंगे। देखिए अगर किसी भी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार जितना ज्यादा होगा, वो देश उतना ही आर्थिक रूप से समर्थशाली होगा, उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। तो ये निकलती रहती हैं, हर सप्ताह की भी आती है, मंथली भी आती हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 21 जनवरी 2021 के सप्तांत की बात कर रहे हैं। उस सप्ताह के एंड में ही बात करें तो कितना कम हुआ है भाई, 678 मिलियन कम हुआ। देखिए 600 मिलियन, ध्यान से सुनिए, 678 मिलियन जो डॉलर है उसकी कमी हुई है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में, कमी हुई है इतनी। तो है कितना फिर वर्तमान में भाई, ये आपका 634.287 अरब डॉलर हमारे पास क्या है, मुद्रा भंडारण बचा है अब 678 मिलियन डॉलर कम होने के बाद। ठीक है, और विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में, अगर मैं बात करूं तो भारत विश्व में कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। तो विश्व के अंदर पहले नंबर पर विदेशी मुद्रा भंडार में कौन है आपका, चाहिए मुद्रा किसी भी प्रकार से विदेशी मुद्रा भंडार में, चाहे वो आप किसी भी रूप में देख सकते हैं। तो पहले नंबर पर आपका कौन है, कमीना चीन। पहले नंबर पर कौन आपका, कमीना चीन है। फिर मैंने बात करी आप लोगों से, देखिए विदेशी मुद्रा भंडारण की बात करें एज पर 2021 जनवरी के सप्ताहांत में अगर हम बात करते हैं, 21 जनवरी 2021 के सप्ताहांत की बात हो रही है भाई,
तो इसमें क्या हुआ है, अभी हमारा घटा है $678 मिलियन कम हुआ है 2022 में। 21 जनवरी 2022, अभी सॉरी माफी चाहूंगा, ये मैं क्या लिख गया, 21 जनवरी 2021 सप्ताह, हाँ कह सकते हो भैया आप लोग, ठीक है। तो ये आपका कम हुआ अभी, ये आपके बीच में आपका क्वेश्चन है। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, इससे पहले वाली क्लास के अंदर पार्ट 1 में, कि अभी हाल ही में भारत के अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्री बनाए हैं, कौन है अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्री, उसके ऊपर अपनी बात हुई थी। तो नागेश्वरन साहब को सलाहकार बनाया है भाई, अर्थव्यवस्था के मुख्य सलाहकार के रूप में उनको कार्यभार दिया गया है, जो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये अगर देखना है तो इससे पहले वाली क्लास पार्ट 1 में आप देख सकते हैं। अब बात होगा ग्राफीन नाम का एक तत्व है, ग्राफीन सबसे पतला, सबसे ठोस कह सकते हो आप, किस राज्य में इसको बनाया जाएगा, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ग्राफीन क्या है, ग्राफीन कौन सा राज्य है, इसको साथ ही हम अगला क्वेश्चन भी आपका, और भी बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों का, क्योंकि तत्व है, काफी अच्छा तत्व है, तो तत्वों के ऊपर तो आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहां पर बनाया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, ग्राफीन इनोवेशन सेंटर या नवाचार सेंटर, इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा। सेंटर कहां बनाया जाएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इसका ग्राफीन की बात करें, देखिए ये आपका दुनिया का मजबूत पदार्थ है, सबसे मजबूत पदार्थों में पतला पदार्थ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत तेजी गति से बह रहा है, काफी कुछ विशेषताएं ये लेकर के ग्राफीन अपने भी आप लोगों के बीच में आ रहा है। अब यहाँ पर ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की बात हो रही है, मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देश के अंदर कहां पर बनाया जाएगा। कल की क्लास थी जो आप लोगों की 28 तारीख की जो क्लास थी, जिसके अंदर हमने 28 जनवरी का जो करंट था उसके अंदर एक क्लास थी, उस क्लास में उसमें एक क्वेश्चन था, सॉरी उस क्लास में एक क्वेश्चन था जिसमें हमने बात करी थी, किसकी बात करी थी कि देश के अंदर कौन आपका जो लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन लेके आ रहा है, या लोकायुक्त को कमजोर कर रहा है, या लोकायुक्त को समाप्ति कह सकते हैं एक किस्म से, तो वही राज्य है। अब अगर वो क्लास देखिए तो पता लगेगा, लेकिन मैं बता देता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों का वो। तो केरल, कौन सा राज्य भाई, केरल राज्य आपका क्या कर रहा है, इनोवेशन बना रहा है, यहाँ देश का पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। देश का पहला होगा भाई ये, देश का पहला। हरियाणा के अंदर भी देश के दो पहले, देश न केवल देश के बल्कि विश्व के पहले। पिछली क्लास के अंदर बात करी थी कि विश्व का सबसे पहला सौर ऊर्जा से संचालित आपका एविएशन हब कहां पर स्थापित किया जाएगा, ये भी बात हुई थी। तो एविएशन हब आपका कहां पर स्थापित किया जा रहा है, विश्व का पहला भी कह सकते हो, अपनी तरीके का पहला, देश का भी पहला कह सकते हो। साथ में हरियाणा से जुड़ा एक और क्वेश्चन था आप लोगों का कि देश में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल ई चार्जिंग स्टेशन खोला गया था गुरुग्राम के अंदर, वो भी, और ये भी देश का सबसे पहला आपका ग्राफीन इनोवेशन केंद्र में स्थापित किया जाएगा। और ये पहला अनुसंधान एवं विकास केंद्र है, देश का पहला अनुसंधान एवं विकास केंद्र रहेगा भाई, अनुसंधान एवं विकास केंद्र है भाई देश का, ये भी पहला अनुसंधान एवं विकास केंद्र रहने वाला है। ओके, अब बात आती है कि ग्राफीन क्या है। आप लोगों ने सुना कि सर ग्राफीन के बारे में बता रहे हैं, अब ग्राफीन है क्या। अब इस बीमारी का देख लो भाई, ये आपका क्या है, दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ है भाई, मजबूत पदार्थ है, दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही बात करें, ये सबसे पतला पदार्थ भी है, मजबूती के साथ साथ क्या भाई, ये पतला पदार्थ भी है, मतलब और हल्का भी है भाई, पतला भी है और हल्का भी है, हल्का पदार्थ भी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्राफीन अच्छी विद्युत चालकता है, इसके अंदर क्या है, साथ में अच्छी विद्युत चालकता भी है, अच्छी विद्युत चालकता, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत बढ़िया तरीके से इसके अंदर बहती है। वजन में हल्का, उसका सतह क्षेत्र बड़ा है भाई, और क्या है साथ में इसका जो सतह क्षेत्र है,
सतह क्षेत्र कैसा है इसका, बड़ा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, हमने ग्राफीन तत्व की बात करी, दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे पतला, इलेक्ट्रिक का विद्युत का सबसे अच्छा चालक और सतह मजबूत क्षेत्र जो आपका है। और इसका नवाचार या इनोवेशन जो सेंटर की हमने बात करी, कहां पर खोला जा रहा है, केरल के अंदर ये खोला जा रहा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्राफीन में किसको बदली करने की, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ग्राफीन जो है आपका, ग्राफीन में ईडीएम को बदली करने की, किसकी, ईडीएम को रिप्लेस करने की क्षमता भी, रिप्लेस करने की क्या है, क्षमता। किसकी क्षमता है, ईडीएम को रिप्लेस करने की क्षमता किसके अंदर है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है, ओके। इसके अंदर ग्राफीन के इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युतीय गुणों के लिए एक और इसके नाम से जाना, देखिए विद्युतीय गुण है इसके अंदर, ये मैंने अभी बात करी, विद्युतीय गुण प्लस इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्लस विद्युतीय गुण के कारण, इलेक्ट्रॉनिक विद्युतीय गुणों, विद्युतीय प्लस इलेक्ट्रॉनिक, विद्युतीय प्लस इलेक्ट्रॉनिक गुणों के कारण इसे, इसके कारण, इनके के कारण इसे क्या बोला जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इन गुणों के कारण इसे अश्रीय सामग्री, वंडर मटेरियल के रूप में संबोधित किया गया। वंडर मटेरियल या आश्चर्य सामग्री कहा गया है। सीधा पूछेगा इनमें से आश्चर्य सामग्री या वंडर मटेरियल के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये आप लोगों को ग्राफीन को जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है अभी, विद्युतीय गुण है, इलेक्ट्रॉनिक गुणों के कारण इसे आश्चर्य सामग्री की श्रेणी में इसको रखा गया है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है, ओके। इस परियोजना के लिए क्या हो रहा है भाई, इस परियोजना के लिए क्या है, इसका जो सेमीकंडक्टर है एक जीरो गैप सेमीकंडक्टर है, ग्राफीन एक जीरो गैप, ग्राफीन जीरो गैप। देखिए सारी चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा, बट आप समझ जाना भाई, जीरो गैप सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, जीरो गैप सेमीकंडक्टर है ग्राफीन आपका, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है भाई, ठीक है, ओके। साथ ही हम बात करें, देखिए इसके जो आइसोटोप्स को लेकर के अगर हम बात करते हैं, इसके जो आइसोटोप्स हैं वो कैसे हैं, ग्राफीन कार्बन का एक आइसोटोप है, किसका, ग्राफीन क्या है, कार्बन का आइसोटोप है, ग्राफीन कार्बन का आइसोटोप है भाई, किसका आइसोटोप है ये, तो कार्बन का आइसोटोप है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्राफीन किसका आइसोटोप है, कार्बन का आइसोटोप है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं इसके लिए कितनी, परियोजना के लिए 86.8 करोड़, इस परियोजना के लिए कितने पैसे भाई, 86.41 CR रुपए आवंटित किए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है। तब था आपका ग्राफीन, बड़ा शानदार है, आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन आप लोगों के बीच में ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए भाई इसको मैं रफ करूंगा, चलो रफ बाद में करूंगा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, समय लग जाता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है उसकी बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिका कॉम्पैक्ट एक्ट ऑफ 2022 क्या है, अमेरिका कॉम्पैक्ट एक्ट क्या है, अमेरिका कॉम्पैक्ट एक्ट 2022 क्या है, बड़ा शानदार क्वेश्चन में। देखिए इसके तहत ये है क्या, देखिए ये जो एक्ट है ये क्या करता है, अमेरिका क्या करता है कि जो अच्छे जो लोग होते हैं उन्हें अपने पास बुलाता काम करने के लिए। मैं देसी भाषा में सीधी भाषा में बात करूं तो वीजा आवंटित करता है, इसके लिए ये वीजा, इसके लिए ये वीजा, जो किसी स्पेशलिस्ट है किसी चीज का उसके लिए, जैसे IT क्वालिफाइड है, मेडिकल क्वालिफाइड है, या कुछ विशेष तौर पे कुछ विशेष काम जानता है, तो उनके लिए ये उनको क्या करता है, बुलाता अपनी तरफ। और भारत के लोग इस पे बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो इसको समझेंगे एक बार। देखिए आप लोग, दुनिया प्रतिभाशाली विशेषज्ञों के लिए दरवाजे खोलने के लिए किसके लिए ये एक्ट लाया अमेरिका, तो प्रतिभाशाली जो विशेषज्ञ हैं उनके लिए ये एक्ट आया है भाई, ठीक है, उनके लिए एक्ट बनाया गया है। कॉम्पैक्ट का अर्थ क्या होता है, देखिए कॉम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं, इसका अर्थ अगर हम लें, अर्थ की अगर हम बात करते हैं, कॉम्पैक्ट का अर्थ होता है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्री एमिनेंस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एक्ट
पूरा नोट कर सकते हैं भाई। देखिए आप इसको, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग pre eminency and eminency in technology, pre-eminency in technology भाई, टी करके छोड़ रहा हूं, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एक्ट, एंड इकोनॉमिक इको करके छोड़ रहा हूं, स्ट्रेंथ एक्ट, ये है भाई। और इसका जो उद्देश्य है आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती प्रदान करना। इस एक्ट का उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य की अगर हम बात करें तो आपूर्ति श्रृंखलाओं को क्या करना? मजबूती प्रदान करना। आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती प्रदान करना। भाई क्या उद्देश्य रहेगा इसका? आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती प्रदान करना, वो इसका क्या रहेगा? उद्देश्य रहेगा। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, इसकी छोटी सी अधिनियम की विशेषताएं करें तो देखिए, 52 मिलियन अमेरिकी डॉलर इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? 52 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी, 52 मिलियन अमेरिकी जो डॉलर हैं वो सेमीकंडक्टर उत्पादन को उत्साहित करने के लिए, किसके लिए? सेमीकंडक्टर उत्पादन को क्या करेंगे? उत्साहित करेंगे, ठीक है। 45 मिलियन जो 45 जो मिलियन डॉलर रहेंगे, ये क्या करेंगे भैया? आपका अमेरिकी डॉलर या अनुदान और ऋण के लिए भाई, कर्जे के लिए, है ना, ये रहेगा भाई। ओके, इसमें क्या करता है? ये कुछ प्रकार के वीजे भी यहाँ पर ये वीजे प्रोवाइड कराता है। किस वीजे पे कौन कौन कैसे कैसे आएंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर बता देता हूं। देखिए, अमेरिका कॉन्सेप्ट एक्ट 2022 क्या है? तो प्रतिभाशाली विशेषज्ञों के लिए ये दरवाजा खोल रहा है, यानी कि जो भी प्रतिभाशाली व्यक्ति, जो भी किसी भी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें अपने पास बुलाता है, काम करवाता है। उससे क्या होता है कि एक तो ये अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट बन जाता है, दूसरे ये काम अपने लोगों को उन लोगों से काम सिखवा लेता है। साथ में फिर क्या करता है? इसकी पॉलिसी बहुत जबरदस्त है। देखिए, एक तो सस्ते नौकर मिल गए, साथ में फिर अपने लोगों को काम सिखवा लेता है, बाद में फिर वो उनको उसी सैलरी पे रखना शुरू कर देता है। तो जो नई चीजें होती हैं, वो सबसे पहले ये आकर्षित करने के लिए एक्ट लेके आया है। इसमें सेमीकंडक्टर के लिए इसने 52 मिलियन और साथ में उत्पादन 45 मिलियन इसने ऋण वगैरह के लिए इस एक्ट के तहत दिया। ये एक्ट लेकर के आया है। चलिए भाई, इसके ऊपर आगे बात करेंगे। जैसे वीजा प्रोवाइड, वीजे की बात करता है तो 3-4-5 प्रकार के वीजे ये जारी करता है। वो किस किस प्रकार से, उनके ऊपर हम बात करेंगे। एक बार मैं इसको रफ कराऊंगा। चलिए भाई, इसके ऊपर हम बात करते। देखिए, एच वीजा, H1 वीजा जो है, H1B वीजा, H1B वीजा स्पेशलिस्ट ऑपरेशन में लगे लोगों के लिए भाई,
रेटी ऑपरेशन, ऑपरेशन में लगे लोगों के लिए, ऑपरेशन में लगे लोगों के लिए भी, किसके लिए, जो ऑपरेशन में स्पेशलिस्ट जो लोग लगे हैं उनके लिए भी। दूसरी बात करें, इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षण योग्यता होनी चाहिए भी। इसके लिए क्या होनी चाहिए, उच्च शिक्षण योग्यताएं, उच्च शिक्षण योग्यताएं होनी चाहिए इस वीडियो को लेने के लिए, उच्च शिक्षण योग्यता। ठीक है, ओके। साथ ही बात करें, आप कह सकते हो कि ये जो वीजा है ये भारतीयों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, भारत में